तो यार आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए फिर से एक नए सवाल के साथ इंटरेस्टिंग सवाल के इंटरेस्टिंग जवाब के साथ आए हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि रोजमर्रा के जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप देख रहे हैं कि अच्छा हाँ हो रही है, लेकिन उसके पीछे उसका कारण क्या है ये आपको नहीं पता है। और उन्हीं में से एक सवाल है, नमक छिड़कते ही जोंक क्यों मर जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन से हमें मिला था और लोगों ने पूछा था कि जोंक पे जब भी हम नमक, जिन्हें आप अंग्रेजी में लीच कहते हैं, उन पे नमक छिड़कते ही वो उनकी मृत्यु कैसे हो जाती है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है और बहुत लोगों को इसका कारण नहीं पता है। तो हम आज इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे और देखेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ ऐसा होता है जिसके कारण जोंक जो है वो नमक छिड़कते ही कुछ ही मिनटों में उसकी जान चली जाती है। तो हम इस बारे में बात करेंगे और वीडियो में और भी बहुत कुछ बातें हम यहाँ करेंगे। जैसे हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि इसका कारण क्या है, फिर उसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है, जो एक्सप्लेनेशन है कि किस कारण से ये होता है, वो भी हम आपको बताएंगे उसके बारे में, और कुछ ध्यान रखने वाली बातें बताएंगे उसके बाद। क्योंकि क्या होता है कि जब आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के जब पानी में वो जाता है और पानी में अगर जोंक उसके पाँव में या फिर हाथ में कहीं भी लग जाता है, तो फिर उस समय आपको किन बातों का ख्याल रखना है ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम जोंक के बारे में, जिन्हें आप लीचेस कहते हैं अंग्रेजी में, उनके बारे में कुछ रोचक जानकारियां भी बताएंगे। जी हाँ, ऐसी जानकारी जिन्हें आप सुनेंगे तो आप खुद ही स्तब्ध रह जाएंगे कि भाई ये मतलब इतना कुछ, इतने छोटे से जीव में इतना कुछ, इतनी कुछ खासियत होती है, या फिर इतना कुछ, समझ रहे हैं आपके फीचर्स होते हैं। उसके बाद अंत में हम आपको बताएंगे कि ये लीच के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। जी हाँ, आप लोग अभी तक जो जोंक के बारे में सुनते आए होंगे कि वो खून पीता है हमारा, तो ये कैसे हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनका कुछ फायदा भी होता है और ये भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। तो आप वीडियो खत्म होने तक हमसे जुड़े रहिए, आपको काफी सारी जानकारी मिलेंगी। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कोई जनरल कंपटीशन की, तो आपको उनमें उनके भी काफी सवाल के जवाब यहाँ पे मिलेंगे। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार जरूर लाइक करना, अगर ना पसंद आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाना और यहाँ पे अंत तक वीडियो को देखना। तो चलो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं और वो है कि रीजन या फिर कारण। तो आप सभी इस चीज के लिए उत्सुक होंगे जानने के लिए कि इसके पीछे कारण क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ध्यान दीजिएगा कि आप जोंक पे नमक डालते हैं, तो वो 5 से 10 मिनट में, मतलब कुछ समय में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी जो मौत है वो हो जाती है। तो इसका कारण ये है कि आपने एक टर्म सुना होगा, अगर आपने साइंस में क्लास 9 10th में ऑस्मोसिस सुना होगा। तो ऑस्मोसिस अगर आपको नहीं पता है तो मैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन हम अभी बात करेंगे कि इसका जो है मुख्य कारण वो क्या है। तो इसमें होता ये है कि जब भी आप नमक डालते हैं जोंक पे, तो नमक जो है वो पानी सोखने की कैपेबिलिटी रखता है, क्षमता रखता है। तो जैसे ही आप नमक डालते हैं जोंक के शरीर पे, तो उसका जो स्किन होता है, जो उसकी चमड़ी होती है, वो इतनी पतली होती है कि उसके शरीर के अंदर का जो पानी होता है या फिर कुछ केमिकल्स जो होते हैं, जो उसके जिंदा रहने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है, वो उसके जो स्किन होते हैं, पतली चमड़ी जो होती है, उसे आर पार करके नमक के पास आ जाती है। मतलब नमक में ये क्षमता होती है कि वो उसके शरीर के अंदर का पानी जो है वो सोख लेता है, जो अंदर के केमिकल्स होते हैं जरूरी, वो भी सोख लेता है उसके शरीर के, उसके स्किन के आर पार। तो ये आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि नमक आपको लगा, आप जानते होंगे कि ये खाने में, भोजन में इसका प्रयोग किया जाता है नमकीन बनाने के लिए, लेकिन इसकी कैपेबिलिटी जो है, इसकी क्षमता जो है पानी सोखने की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसी कारण इसका जान जो है वो चला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिस मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल्स विल इवेंचुअली किल द सेल्स। तो ये क्या होता है कि जो इसमें सेल्स होते हैं, जो जोंक के अंदर सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होते हैं, उनके अंदर का पानी अगर बाहर आ जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये जोंक तक सीमित नहीं है, अगर आप व्यक्ति, किसी मनुष्य की बात करें, अगर उसके भी शरीर से पानी अगर निकाल दिया जाए तो उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। आपको पता ही है कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, मानव जीवन के लिए। तो हम आगे बढ़ेंगे, हम जैसा कि हमने आपको बोला था कि रीजन के बाद आपको हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देंगे। तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से मेरा मतलब यही था कि जो साइंटिफिक टर्म है ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस आपने भले ही 9 10th में पढ़े हो आपने, या फिर आपने हो सकता है नहीं भी पढ़ा हो, तो ऑस्मोसिस क्या होता है वो हम आपको यहाँ पे अभी बताने वाले हैं। और एक और जो शब्द इससे रिलेटेड आता है, जोंक से रिलेटेड, कि मृत्यु क्यों हो जाती है, तो वो उसको एक कारण और है,
जो है डिहाइड्रेशन, मतलब एक टर्म है, कारण वही है लेकिन एक डिहाइड्रेशन नाम से भी हम उसे जानते हैं, और डिहाइड्रेशन मतलब ही होता है जो पानी की कमी हो जाना। तो ये नमक जो है वो यही करता है, जोंक के शरीर में पानी की कमी कर देता है, उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और बस पानी नहीं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उसके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी अपने अंदर सोख लेता है। ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस होता क्या है? तो अ प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉल्वेंट tend to pass through a semi-permeable membrane from a less concentrated solution into a more concentrated one। तो अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो ऑस्मोसिस ये होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है बहुत पतला सा कोई, जो कह सकते हैं जैसे जोंक का स्किन है, तो उसके आर पार जो है वो पानी चला जाता है, तो उसे हम सेमी परमिएबल कहेंगे, जिसके आर पार मतलब ये जो है, अगर कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे अगर कुछ नमक जैसा पदार्थ उसके शरीर पे आ जाए तो उसके अंदर से, उसके चमड़ी से पानी आर पार कर सकता है, तो उसका चमड़ी जो है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जो है वो एग्जाम्पल हो गया। तो ऑस्मोसिस ये होता है कि जब भी आप लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब हो गया कि आपके पास जैसे सॉल्यूशन है कोई, और उसमें जो है उसका कंसंट्रेशन कम है। जैसे आपने मान लीजिए कि एक ग्लास है आपके पास, उसमें पानी है और उसमें आपने 1 चम्मच चीनी डाला है, तो उसमें कंसंट्रेशन जो चीनी का है वो है 1 चम्मच एक गिलास पानी में। अगर आप दूसरा गिलास पानी लेते हैं और उसमें आप 5 चम्मच चीनी डालते हैं, तो उसमें 5 चम्मच उसका कंसंट्रेशन हो जाएगा कि एक गिलास पानी में 5 चम्मच चीनी है। तो आप देख सकते हैं कि जिसमें 5 चम्मच चीनी है वो, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन चीनी के मात्रे में ज्यादा है। तो जब भी कुछ ऐसा, वो दोनों कांटेक्ट में आएंगे, तो मॉलिक्यूल्स जो आपके कम कंसंट्रेशन वाला जो ग्लास है जिसमें एक ही जो चम्मच चीनी है, उसमें से ट्रांसफर कर जाएगा जिसमें 5 चम्मच चीनी है उसमें। तो ये होता है ऑस्मोसिस। अगर आपने एक एग्जाम्पल में और इसको आसान एग्जाम्पल दूं, जो आपने अपने जो जीवन में नोटिस किया होगा, वो देखा होगा कि आपने किशमिश जो होता है, जिसे हम इंग्लिश में रेजिन्स कहते हैं, अगर आप उसे पानी में भिगोते हैं तो वो फूल जाता है। वो जो है वो फूल जाता है, और उसके अंदर फूल इसलिए जाता है क्योंकि उसके अंदर जो है वो पानी चली जाती है, पानी चला जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, ये आपने नोटिस भी किया होगा। तो यही है ऑस्मोसिस। ये अंगूर में भी आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने कभी उसे पानी में रखा होगा भिगो के काफी देर, तो उसके अंदर जो है वो बाहर से पानी चला जाता है। तो ये एक साधारण सा एग्जाम्पल है, एक आसान सा, जो आपने खुद ही नोटिस किया होगा। अब आगे हम बढ़ेंगे, अगला पॉइंट जो है वो है थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, ध्यान रखने वाली बातें। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी आपके पाँव में जोंक लगे, या फिर आपने किसी व्यक्ति को देखा हो कि उसके पाँव या हाथ में कहीं भी शरीर में अगर जोंक लगे, तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आप, बहुत लोग क्या करते हैं कि सीधा जाके उस पर नमक छिड़क देते हैं। जब उनके शरीर में लगा होता है तभी नमक छिड़क देते हैं कि वहीं पे उसकी जो है वो मौत हो जाए, और फिर उसे आसानी से निकाल ले। तो ये मैं बिल्कुल बता दूं कि ये बिल्कुल गलत है। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई, आप लाइटर ऑन किया, अपने आग ले गए और उसके सामने उनको जलाने की कोशिश करने लगे, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ये सब जो है आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, मतलब इसके काफी सारे जो हैं वो रिस्क के चांसेस हैं। और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको इस बारे में भी बताया जाए। और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ 2 इमेज डाले हुए हैं। और अगर हम बात करें कि क्यों ये डेंजरस है, तो मैं आपको बताऊं कि जो जोंक होते हैं, अगर आप उन पे नमक छिड़क दोगे या फिर उन पे जो है वो आग डाल दोगे, उन्हें जलाने की कोशिश करोगे, तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं। और परेशान होने के कारण कभी कभी वो जो है वो आप उल्टियां कर देते हैं। और उल्टियां करना इसलिए खतरनाक हो जाता है कि देखिए, अगर आप देखेंगे तो वो जोंक जो है वो आपके शरीर में घुसा हुआ है, ठीक है। अगर आप, वो उल्टी कर देता है तो फिर आप जो सेल है उसमें उसके कुछ केमिकल्स चले जाएंगे, उसके कुछ बैक्टीरिया से भरपूर केमिकल्स चले जाएंगे, और फिर वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आपके जो सेल है वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, और काफी उससे रिस्क है। तो इसलिए ये करना बिल्कुल सही नहीं है। तो अब अगला सवाल जो आता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अगर जोंक लगता है तो हमें कैसे उसे निकालना चाहिए सावधानी से, ताकि कोई परेशानी भी ना हो और उससे छुटकारा भी मिल जाए। तो मैं आपको यहाँ पे जो है वो इमेज के द्वारा आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करना है कि जिस उसके आपको ये तो पता होगा
कि जो जोंक होता है वो जहाँ से अटैच है आपके स्किन में, जहाँ से वो घुसा हुआ है, आप कोशिश करिए कि आपके नेल से या फिर उंगलियों से वहां से उसे उसका कांटेक्ट जो है वो तोड़ने की कोशिश करिए, उसे निकालने की कोशिश करिए। सीधा ऐसे शरीर पकड़ के उसका खींचना सही नहीं है। जहां से वो आपके शरीर में घुसा हुआ है वहां से उसे निकालने की कोशिश करिए। फिर आगे हम बात करें, जब वो निकल जाता है सक्सेसफुली तो उसे साइड में रख के उस पे नमक आप छिड़क सकते हैं, तब उसके बाद कोई परेशानी नहीं है। और फिर 10 से 20 मिनट जो भी कुछ समय लगेगा वो आप देखिएगा कि खुद ही उसकी जो है जान चली जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी। तो ये जो है वो आसान तरीका। और फिर उसके बाद आप अपने शरीर पे अगर कहीं खून आपके शरीर से निकल रहा है या फिर नहीं भी निकल रहा है तो आप जो है वो थोड़ा एंटीबायोटिक, अगर आपके पास साबुन है या फिर कुछ आपके पास है दवाइयाँ, तो फिर आप वहाँ पे उसे लगा सकते हैं। क्रीम है अगर कुछ भी, तो आप वहाँ पे उसे लगा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि अगर जोंक आपके शरीर में लग जाता है तो उसे आप कैसे निकालेंगे सावधानी से, क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे जो हम बात करेंगे वो है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लीचेस, जोंक के बारे में रोचक तथ्य। जी हाँ, जोंक से आप जब भी जोंक का नाम सुनते होंगे तो आपको ये पानी में आप जाते हैं और फिर आपके पाँव में लग जाता है, फिर वो खून आपके शरीर से चूसता है, यही बस आपको पता होगा। तो मैं आपको और भी कुछ जानकारी यहाँ देने वाला हूँ जो आप सुन के हैरान रह जाएंगे। और उसमें से पहला ये है कि जोंक जो होते हैं वो आपके शरीर में लग तो जाते हैं, लेकिन उनका जो है एक लिमिट होता है। अगर वो उस लिमिट तक आपके शरीर से खून चूस लेते हैं तो वो खुद ही आपको शरीर को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। तो ये उनका एक होता है। लेकिन फिर इसमें ये रिस्क होता है कि भाई हमारा खून है, हम जरा सा भी खून उनको क्यों दें। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। और एक दूसरी बात जो है वो है, लीचेस हैव सकर्स ऑन बोथ एंड्स ऑफ देयर बॉडी। तो लीचेस जो होते हैं, जोंक जो होते हैं, उनके शरीर के दोनों साइड से वो खून पी सकते हैं। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। और बस एक तरफ उसका मुंह नहीं होता है, दोनों तरफ उसका मुंह होता है। अगर तीसरे पॉइंट पे हम ध्यान दें तो लीच हैज 32 ब्रेन्स। जी हाँ, ये सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे हैरान करने वाला फैक्ट है कि जो जोंक होते हैं उनके पास 32 दिमाग होते हैं। हमारे पास एक दिमाग है और हम इतना चलाते हैं, उनके पास 32 दिमाग होते हैं। और उनकी जो सिमिलैरिटी होती है हमारे नर्वस सिस्टम के साथ काफी ज्यादा होती है। मतलब हमारा नर्वस सिस्टम होता है शरीर में, लोगों का, व्यक्ति का, मनुष्य का, उससे काफी सामान्यता जो है वो उसके लीच के अंदर भी होती है। और इसलिए जो है उसका यूज हम साइंटिस्ट, जो भी डॉक्टर्स होते हैं, वो ब्रेन डिसऑर्डर्स, जो भी दिमाग में कुछ परेशानियां होती हैं उनके लिए इसका यूज किया जाता है। फिर आगे, दे हैव बीन यूज्ड medicinally for thousands of years and are still sometimes used by modern doctors to treat blood clots and similar problems। तो इनका यूज जो है वो आपके जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा भी किया जाता है, जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा भी किया जाता है। और डॉक्टर्स इनको ब्लड क्लॉट्स को तोड़ने में, जो खून आपका जम जाता है उसको तोड़ने में काफी बार इसका काम लाते हैं। तो ये तो हो गई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लीचेस। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो कुछ फैक्ट ऐसे लगे होंगे जो आप सुन के हैरान रह गए होंगे। अगर आपको ये सब पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्दी से, ताकि ऐसे ही जो है रोचक जानकारियां वो आप तक पहुंचते रहें। फिर हम आगे बात करेंगे, वो है बेनिफिट्स ऑफ अ लीच। तो लीच जो है, जो जोक है, उनके फायदे क्या क्या हैं। तो ये बस खून पीता है ऐसा नहीं है, इसके फायदे भी हैं। और आप, मैंने पीछे भी मेंशन किया है कि डॉक्टर्स इनका यूज करते हैं, साइंटिस्ट इनका यूज करते हैं। उसके अलावा भी हम आपके इनके फायदे की बात करें तो दे हैव बीन यूज्ड मेडिसिनली फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और ब्लड क्लॉट्स में जो है इनका यूज किया जाता है उनको तोड़ने में। फिर दूसरी जो फायदे हैं इनके, वो है कि लीचेस आर इफेक्टिव एट इंक्रीजिंग ब्लड सर्कुलेशन। ये ब्लड सर्कुलेशन जो होता है आपके शरीर में, उनको बढ़ाने में इनका प्रयोग किया जाता है। और जो आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होते हैं या फिर जो सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें अगर कोई परेशानी है, उसमें अगर कोई डिसऑर्डर है, तो उसको भी उसका भी ख्याल रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। और कार्डियोवैस्कुलर मतलब जो दिल से रिलेटेड भी कुछ बीमारियां होती हैं उनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। और लीच जो है, जोंक जो है, इनसे कुछ कुछ केमिकल्स ऐसे भी निकलते हैं, जो जैसे कि केमिकल्स डिराइव फ्रॉम लीच सलाइवा, मतलब थूक जो होता है जोंक का, उनमें से कुछ कुछ केमिकल्स ऐसे भी निकाले जाते हैं जो कि
दवाइयों में जिनका प्रयोग किया जाता है, और ऐसी दवाइयाँ जो हमें हाइपरटेंशन या फिर हेमोरॉइड्स, जो स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, आर्थराइटिस होते हैं, उन सब से भी छुटकारा दिलाने में काफ़ी मदद करते हैं। तो ये बेनिफिट्स ऑफ अ लीच, ये जो कि काफ़ी सारे फायदे हैं, और उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ इसमें से नहीं पता होगा, और इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। जब भी हम कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, तो हम उस पर वीडियो बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, जितना हमें पता होता है उतना हम डालते हैं, और इधर उधर से भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, तो कोई भी सवाल आपके मन में ऐसा इंटरेस्टिंग हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम उसका आंसर भी आप तक जरूरत जरूरत पड़ने पे जरूर पहुंचाएंगे, और अगले वीडियो में ही पहुंचाएंगे। तो आप अगर क्वेश्चन देखते भी हो कमेंट सेक्शन में, अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है, तो आप वहां जाके उसे लाइक कर सकते हो। तो हम देखेंगे जो काफी पॉपुलर क्वेश्चन होगा, अगले वीडियो में हम उस पे चर्चा करेंगे और उसका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफी सारी नई जानकारियां हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, जितना आपको नहीं पता हो। अगर आप अगली बार से अब जोक को देखेंगे, तो आप, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आप उसे सही से, सावधानी से वहां से निकालेंगे, और अपने से दूसरे लोगों तक भी ये जानकारियां पहुंचाएंगे। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन में आप बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां और तथ्य जो है वो आप तक हम पहुंचाते रहें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। और बेल आइकन जो है उस पर क्लिक कर दे, घंटी का निशान है, वो घंटी बजा के जाएं आप, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें, आपके मोबाइल की घंटी बज जाए, और बिना किसी परेशानी के आप आराम से हमारी वीडियो देख सकें। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और उन तक ये भी जानकारी जो है जो सारी, वो उन तक भी पहुंचाएं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है उन्हें भी बताएं, और हमारे साथ जुड़े रहें। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं कमेंट सेक्शन में, वो हम आपको बताते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जानकारियों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपको अगले वीडियो में भी बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।